जय यीशु। प्रभु यीशु के अति सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को फादर और एक बार अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 282 दिन आज हम पूरा करते हैं। हम मनन करते हैं आज प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 20 पर, साथ साथ यिर्मयाह के 5-6 अध्यायों पर और मत्ती के 22वां अध्याय पर। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 20 पर मुख्य रूप से जीभ पर नियंत्रण की बात बताई गई है। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथकार और सूक्ति ग्रंथकार सब कितने बार जीभ पर नियंत्रण की बात बताई है। इससे हमको समझ में आती है कि एक व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए जीभ पर नियंत्रण कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए तो फादर भी कई बार याकूब के पहला अध्याय का शायद 26वां वचन आपको सुनाया है। यदि कोई अपने को धार्मिक समझता है किंतु अपने जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता है तो वो अपने को धोखा देता है, उसका सारा धर्माचरण व्यर्थ है। क्योंकि एक व्यक्ति को जब पवित्र आत्मा अभिषेक देता है, उसको सबसे पहले उनके जीभ को अपने अधिकार में करना चाहता है। इसलिए जो व्यक्ति जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता आत्मा के अभिषेक से वंचित रहेगा। हालेलुया। इसलिए इस अध्याय में सभ्यता से किस तरह बात करनी है, उचित रीति से बातचीत कैसे होती है, इसके विषय में हमको शिक्षा मिलती है। साथ साथ बातचीत से जुड़ी हुई अनेक पहलुओं पर प्रकाश डाला है यह अध्याय, जैसा कि क्रोध का शब्द और पाप स्वीकार का शब्द और ज़रूरत से ज़्यादा बोलने की बात, और यानी ज़रूरत से ज़्यादा बोलना यानी बकवाद। वचन में लोग बकवादी से घृणा करते हैं, जो किंतु बकवादी और मूर्ख सुअवसर का ध्यान नहीं रखते, इसलिए बकवाद के बारे में कई बार बोले हैं। साथ में हिंसक निर्णय का शब्द और उचित समय पर बोलने की बात, मूर्खतापूर्ण शब्द, दूसरों को थकाने वाली बातचीत, नकारात्मक बातें और दूसरों की हंसी उड़ाने की बात, जीभ का फिसलना, बेमौके की बात, प्रतिज्ञा का शब्द और झूठ बोलने की आदत, इन बातों पे सब प्रकाश डाला है ये अध्याय। इसलिए मुख्य संदेश जो है जीभ पर नियंत्रण है। इसलिए आज हम प्रार्थना भी करें कि जीभ पर नियंत्रण रखने की कृपा पवित्र आत्मा हम सभी लोगों को दे। ज़रूरत से ज़्यादा हम ना बोले, जब चुप रहने का है तब हम चुप रह सके, दूसरों के बारे में कुछ मत हम बोलें और केवल भला शब्द, दूसरों की उन्नति के लिए समय के अनुसार समय के अनुरूप अच्छा शब्द हम लोग बोल सके, ये कृपा प्रभु हमको दे। हालेलुया। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ का 20वां अध्याय इस तरह हम समाप्त किया। आगे हम यिर्मयाह के ग्रंथ पर जाएंगे। यिर्मयाह के 5वां अध्याय का मुख्य संदेश जो है यरूशलेम के अक्षम्य पापाचरण है। पाप पर पाप करते जा रहे हैं, हृदय को पत्थर से भी कठोर बना लिया, पश्चाताप करना अस्वीकार किया। वचन 3 में और प्रभु कहता है यदि, और अपने नबी को कहता है तुम जाओ यरूशलेम की हर गली में जाओ, देखो, पता लगाओ और उसके चौकों में खोजो, यदि तुमको एक भी ऐसा व्यक्ति मिले जो न्यायी और सत्यनिष्ठ हो, जो धर्माचरण करते हैं, जो प्रभु के भक्त, एक व्यक्ति मिलेगा तो मैं इस नगर को क्षमा प्रदान करूँगा। हालेलुया। हमको इब्राहिम के साथ प्रभु की बातचीत याद आती है। सोदोम गुमोरा के लिए किस तरह इब्राहिम माफ़ी मांग रहे थे और मध्यस्थता मांग रहे थे, उसी तरह हमको याद आती है एक व्यक्ति वो भी नहीं मिलेगा। इतने पाप के दलदल में जैसे ये नगर डूब रहा है, तो प्रभु कहता मैं इन्हें कैसे क्षमा करूँगा, ऐसा पूछता है। हालेलुया। नबी थोड़ा सा मध्यस्थता की बात सोचते हैं। वचन 4 में ये तो साधारण लोग हैं, कुछ नहीं समझते,
प्रभु का मार्ग नहीं जानते, उसके आदर्शों से अपरिचित है, बेचारे लोग हैं, सब बताते हैं। लेकिन इन लोगों के पापमय जीवन की बात पूरे अध्याय में भरा हुआ है। और आगे हम देखते हैं इन लोग झूठी सुरक्षा का अनुभव करता है। वचन 12, उन्होंने कहते हुए प्रभु से विश्वासघात किया, वो कुछ नहीं करेगा। बोलता है प्रभु कुछ नहीं करेगा, हम पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, हम तलवार या अकाल के शिकार नहीं बनेंगे। झूठी सुरक्षा का अनुभव, ऐसा सोचकर बैठा था। पाप पर पाप कर रहे हैं, उसके बावजूद करते हैं, वो कुछ नहीं करने वाला है, हम पर कुछ नहीं होगा। इसलिए प्रभु उनको चेतावनी दे रहे हैं। यहाँ पर चेतावनी का शब्द है। आगे हम 20 से लेकर 31 तक चेतावनी, प्रभु की चेतावनी। 25वां वचन, तुम्हारे कुकर्मों के कारण समय पर वर्षा नहीं होती, तुम्हारे पापों ने तुमको वरदानों से वंचित कर दिया है। आगे 29वां वचन, क्या मैं इसके लिए उन्हें दंड ना दूं? ये प्रभु की वाणी है। क्या मैं ऐसी प्रजा से प्रतिशोध ना लूं? हालेलुया। इस देश में जो घटित हुआ है वो भयंकर और घृणित है। इस तरह प्रभु दंड की बातें बता रहे हैं। प्रायश्चित और पश्चाताप नहीं करने के कारण आने वाली विपत्ति का प्रभु इनको चेतावनी दे रहे हैं। ये 5वां अध्याय। हालेलुया। यिर्मयाह के 6वां अध्याय का मुख्य संदेश इस प्रकार है, पाप विपत्ति को जन्म देता है। हालेलुया। पाप मृत्यु को लेके आते हैं। इसलिए इस अध्याय पे हम देखते हैं शत्रु विपत्ति द्वार पर आ गया। यरूशलेम के द्वार पर विपत्ति आ गई। हालेलुया। हर पाप शत्रु के लिए द्वार खोल देता है, तब शत्रु प्रवेश करता है। उसका स्वभाव क्या है? प्रभु ने कहा चोर है वो, चुराने मारने नष्ट करने केवल आता है। हालेलुया। यरूशलेम के पापाचरण के कारण अब शत्रु द्वार पर आए। ये संदेश इस अध्याय पे हमको मिलते हैं। 7वां वचन, जिस प्रकार स्रोत से जल उमड़ता रहता है उसी प्रकार उसमें से दुष्टता निकलती रहती है। लोगों से, ये जनता से दुष्टता बराबर। जैसे कुआं पे जब स्रोत है, पानी नया भरता जाता, उसी तरह पाप इनमें बढ़ता जाता है। 10वां वचन, मैं किनको संबोधित कर इन्हें चेतावनी दूं जिससे वे सुने? उनके कान बहरे हैं, वे सुन नहीं सकते। वे प्रभु की वाणी को फटकार समझते हैं, उसे सुनना नहीं चाहते। देखिए प्रभु किस तरह बताते हैं। वचन 13 में, छोटे और बड़े सबके सब अनुचित लाभ के लोभी है, पाप की कमाई के लोभी है। पाप की कमाई जरूर मृत्यु को पैदा करती है। बाइबल हमको बराबर बताते हैं, गलत कमाई मृत्यु लाए बगैर नहीं जाएगी। यहाँ पर देखिए, नबी और याजक सबके सब कपटपूर्ण आचरण करते हैं। नबी, याजक, पुरोहित सब गलत कमाई पे लालायित है। इसलिए वे अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं, मीठे मीठे शब्द बोलते हैं। नबी भी झूठे नबी हैं। जाकर क्या बोलते हैं? वे शांति शांति कहते हुए मेरी प्रजा के घाव भरना चाहता है, पैसा लेना चाहता है। लोगों को अच्छा लगने वाला शब्द बोलेगा तो शायद कुछ दान ज़्यादा मिलेगा बोलकर इन लोग इस तरह बोलते हैं, सब बढ़िया है, सब अच्छा है, प्रभु प्यार करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह बताते जाते हैं। हालेलुया। और आगे हम देखते हैं 19वां वचन, पृथ्वी सुनो, मैं इस प्रजा पर विपत्तियां भेजूंगा। प्रभु घोषणा कर रहे हैं, मैं इसे विश्वासघात का फल दूंगा, क्योंकि ये मेरे कथन पर ध्यान नहीं देती, मेरे आदेशों का तिरस्कार करती है। आदेशों का तिरस्कार करती है, वचन सुनना नहीं चाहते, प्रभु के आदेशों का तिरस्कार करते। जैसा कि पहले हमने सुना 10वां वचन, प्रभु की वाणी को फटकार समझते हैं, उसे सुनना नहीं चाहते, वचन सुनना नहीं चाहते, प्रभु की वाणी की निंदा करते हैं। इसलिए प्रभु क्या करेगा? और आगे प्रभु कहता है 20वां वचन, शेबा से लाए हुए लोबान या दूर देश से प्राप्त सुगंधित द्रव्य से मुझे क्या? हाँ, इन लोग लोबान, सोना और सुगंधित द्रव्य सब प्रभु को देना चाहता है। और कहता, मैं तुम्हारी होम बलियां नहीं चाहता, तुम्हारे चढ़ावों में मेरी कोई रुचि नहीं है, क्योंकि
आज्ञा पालन बलिदान से बढ़कर है। प्रभु आज्ञा पालन चाहता, आज्ञा का पालन नहीं है। लेकिन इन लोग दूर देश से लाया हुआ लोबान प्रभु को चढ़ाना चाहते थे, सुगंधित द्रव्य चढ़ाना चाहते हैं और होम बलियान चढ़ाते हैं और सोचते हैं प्रभु तृप्त होगा। वचन कहता है प्रभु तृप्त नहीं है, प्रभु आज्ञा पालन मांगता है। इसलिए 22वां वचन प्रभु ये कहता है, देखो उत्तर से एक जाति चली आ रही है, एक महान राष्ट्र पृथ्वी के सीमांतों से बढ़ता आ रहा है। वे धनुष और बर्छा धारण कर आ रहे हैं, वे कठोर है, उनमें रंच मात्र दया नहीं है। बाबुल के बारे में, बाबुल आएगा, विपत्ति लेकर आ रही है, इसलिए शत्रु पास आ चुके हैं। इस तरह यिर्मयाह उनको संदेश दे रहे हैं, प्रभु का संदेश। इस तरह पूरा इस अध्याय शत्रु करीब है, विपत्ति पास है, पाप का दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इस तरह का संदेश ये 6वां अध्याय पे भरा हुआ है। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 22। सबसे पहले विवाह भोज का दृष्टांत। प्रभु निमंत्रण दे रहे हैं, अपने बेटे को दिखाते हुए, हमारे सामने रखते हुए हम सभी लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। और इस विवाह भोज में अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपनी भोज की तैयारी कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारी। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने, दुनियादारी के कार्य में इतना ज़्यादा उत्सुक रहे कि आध्यात्मिक कार्यों में बिल्कुल रुचि नहीं रहे। लोगों की हालत ऐसी है। दुनिया के कार्य में, पैसा से जुड़ी हुई बातों में और इस दुनिया में कुछ कमाई से जुड़ी हुई बातों में इतनी रुचि, दिलचस्पी दिखाई, लेकिन आध्यात्मिक कार्य के लिए समय नहीं रहा। वो एक बात। लेकिन इससे खतरनाक कार्य ये रही कि दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया, उन्हें मार भी डाला। प्रभु के कार्य करने वाले लोगों पर अत्याचार। प्रभु के कार्य में आपकी रुचि नहीं है, वो एक पाप। लेकिन उससे खतरनाक पाप ये रहा, प्रभु के कार्य में रुचि दिखाने वालों की निंदा, प्रभु का कार्य करने वाले लोगों के साथ अत्याचार। इसलिए उनके साथ क्या होगा? उन हत्यारों का सर्वनाश किया, उनका नगर जला दिया। नगर पर भी इस तरह का असर आ जाता है, एक व्यक्ति के परिवार पर भी। एक व्यक्ति जो है प्रभु के कार्य में उत्साह नहीं दिखाता है तो उनके घर पर भी उसका असर आता है। इसलिए बाइबल कहता है, जो दृढ़ता पूर्वक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता उसका घर शीघ्र ही उजड़ जाएगा। उसका घर उजड़ जाता है। इसलिए हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ में यह वचन देखते हैं, जो दृढ़ता पूर्वक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता उसका घर शीघ्र उजड़ जाता है। ये वचन लिखा हुआ है। इसलिए घर पे उसका आक्रमण आ जाता है, घर पे आ जाती है। प्रवक्ता ग्रंथ के 27वां अध्याय वचन 3 में। इसलिए उनका नगर भी जला डाला, उसका मतलब यही है। इसलिए राजा अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। सबसे पहले निमंत्रण दिया गया यहूदियों को, हालेलुया, इज़राइल के प्रभु के चुने हुए लोगों को, लेकिन उन्होंने निमंत्रण को ठुकराया। इसलिए प्रभु कहा, चौराहों पर जाओ, जितने भी लोग मिल जाए सबको बुला लाओ। सेवक सड़कों पर गए, भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर लाए। यही है कलीसिया। भले बुरे सभी लोगों को प्रभु अपनी दया के कारण, कृपा के कारण सभी लोगों को आने के लिए बुलावा देता है। सबको ही आ सकता है, भले भी है बुरे भी है। कलीसिया में सभी लोग हैं, हर प्रकार के लोग हैं। रहेगा, कब तक रहेगा? न्याय का समय तक रहेगा। और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आया। अब एक समय है, राजा आएगा, सबको देखेगा।
अच्छा से देखेगा। न्याय का समय, अंतिम विचार का समय। तो वहां उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाहोत्सव के वस्त्र नहीं पहने थे। हालेलुया। ये क्या है? विवाहोत्सव का वस्त्र। अंदर आने के लिए विश्वास केवल काफी था। सभी लोग विश्वास करते हुए आए कलीसिया में, विश्वास किया, जगह मिला। ये प्रभु की दया है, कृपा है, भले बुरे सब। लेकिन यहां पर रहते हुए आप जो करेंगे इसका न्याय जरूर होगा। इसलिए विवाहोत्सव का वस्त्र अनेक ईश शास्त्रियों के मुताबिक ये पवित्रता है, प्यार, दया, अनुकंपा और पवित्रता। हालेलुया। पवित्रता है वो वस्त्र, पवित्रता का वस्त्र, उजला वस्त्र। हालेलुया। इसलिए प्रभु के कार्य के लिए केवल विश्वास काफी नहीं है। मुक्ति के लिए विश्वास केवल काफी नहीं है। विश्वास के कारण आप आए, लेकिन अब विश्वास के अनुकूल परिश्रम करना है, फल उत्पन्न करना है। विश्वास के अनुसार फल उत्पन्न करना है, पवित्रता का फल। अगर वो नहीं है, आप बाहर फेंक दिया जाएगा। न केवल विवाहोत्सव से बाहर, बल्कि बाहर अंधकार में फेंक दो और उसके हाथ पैर बांध कर। इसके विषय में ईश शास्त्रियां बताते, हाथ पैर बांधा जाएगा मतलब अभी सारा कार्य समाप्त। अब कार्य करने के लिए आपको समय नहीं मिलेगा। कार्य करने का समय यहाँ पर है। हाथ पैर जो है हमारे क्रियाशीलता का प्रतीक है। क्रियाशीलता बंद, इसका मतलब अभी आप कोई कार्य नहीं कर सके। आपको करना है, अब न्याय के समय के पहले कार्य कर सकता है। पवित्रता का कार्य, पश्चाताप का कार्य, त्याग, तपस्या, उपवास, ये सब अभी कर सकता है। लेकिन उसके बाद, मृत्यु के बाद हाथ पैर बंद, क्रियाशीलता नहीं। और लोग रोएंगे, दांत पीसते रहेंगे। ये निष्फल पछतावा, वहां पर पछतावा करने की करता है लेकिन कोई फायदा नहीं है। दांत पीसते रहेंगे, रोते रहेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अभी समय है पश्चाताप का, अभी समय है त्याग तपस्या का। इसलिए जब हाथ पैर अभी बंधा नहीं है, अब हम प्रभु के लिए कार्य करेंगे। पवित्रता का वो उजला वस्त्र पहनने की हम लोग हर प्रयास करेंगे। हालेलुया। आगे हम 29वां वचन। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो, ना ईश्वर का सामर्थ्य, इसलिए भ्रम में पड़े हुए हो। पुनरुत्थान के प्रश्न प्रभु के सामने सदुकी लोग रखते हैं जो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करता। इसलिए उस विधवा के बारे में जिनको 7 भाइयों ने शादी किया था और सब मर गए, फिर पुनरुत्थान में किसकी पत्नी होगी? तो प्रभु ने कहा, तुम लोग ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो, ना ईश्वर का सामर्थ्य, इसलिए भ्रम में पड़े हुए हो। भ्रम में पड़े हुए, इसका मतलब उन लोग विश्वास ही नहीं करता कि पुनरुत्थान होता है। प्रभु कहता, धर्म ग्रंथ यदि जानते हो तो पुनरुत्थान पे आप विश्वास करते। उदाहरण के लिए अय्यूब के 14वां अध्याय में, अय्यूब के 19वां अध्याय में, इसयास नबी के 26वां अध्याय में, एजकियेल नबी के 30, 35, 37वां अध्याय में, और दानियल के 12वां अध्याय में, सब पुनरुत्थान से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें हमको धर्म ग्रंथ में, यानी पुराने विधान में, उस समय पुराने विधान में उनको मिल जाते। नए विधान की बात तो बताना ही नहीं, क्योंकि उस समय उनको नया विधान नहीं मिला। हालेलुया। इसलिए धर्म ग्रंथ यदि जानता है तो आपको ये भ्रम नहीं होता। और ईश्वर का सामर्थ्य, प्रभु के सामर्थ्य के बारे में, अगर ईश्वर सब कुछ कर सकता है, ये सब कुछ को बना सकता है, और आपके पूर्वजों के लिए विपत्ति से और गुलामी से लेके आने के लिए कितना चमत्कार किया। प्रभु का सामर्थ्य यदि जानता है तो प्रभु आपकी आत्मा को चिलाने के लिए, शरीर का पुनरुत्थान देने के लिए, नया जीवन देने के लिए, हमेशा के लिए जीवित रखने के लिए प्रभु समर्थ है। अविश्वास करता। हालेलुया। और जहाँ तक मृतकों के पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने कहा पुनरुत्थान में
ना तो पुनरुत्थान में ना तो पुरुष विवाह करते, ना स्त्रियां विवाह में दी जाती है, बल्कि वे स्वर्गदूतों के सदृश होते। इसलिए पुनरुत्थान है और हम लोग स्वर्गदूतों के जैसे होंगे। वहां पर शादी कुछ भी नहीं है। शादी सब इस दुनिया तक, पति पत्नी की रिश्ता वहां पर समाप्त होती है, मृत्यु के समय तक रिश्ता है, उसके बाद नहीं। उसके बाद स्वर्गदूतों की तरह होंगे, हम सभी लोग स्वर्गदूतों की तरह बनेंगे। कितना सुंदर समय होगा। इसलिए स्वर्ग के लिए, पुनरुत्थान के लिए सब आकांक्षा होनी चाहिए, आग्रह होनी चाहिए, प्यास होना चाहिए। इसलिए बाइबल कहता है तुम धरती की नहीं बल्कि ऊपर की चीजों की खोज किया करो। इसलिए संत पौलुस कहता है इसलिए उन बातों की चर्चा करना है, पुनरुत्थान की चर्चा करते रहो, स्वर्ग की बातें बोलते रहो। हालेलुया। अंत में और एक बात, वचन 41, ईसा ने इकट्ठे हुए फरीसियों से पूछा, मसीह के बारे में तुम लोगों का क्या विचार है, वे किसके पुत्र है? उन्होंने उत्तर दिया, दाऊद के। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तब दाऊद आत्मा की प्रेरणा से उन्हें प्रभु क्यों कहते हैं? और आगे दाऊद का शब्द स्तोत्र ग्रंथ से लिखा है। और उसके बाद, यदि दाऊद उन्हें प्रभु कहते हैं तो वह उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं? सावधानी से इनको समझना होगा। संत अगस्तिन कहते हैं, यदि सावधानी नहीं बनाए रखेगी यहाँ पर तो आप सोचेंगे प्रभु ने इनकार किया कि वो दाऊद का पुत्र है। नहीं, तुम दाऊद का पुत्र तो कहते हो, ठीक है, मैं वही हूं, किंतु दाऊद ने उसको प्रभु कहा था, उसके विषय में आप क्या बोलते हैं? हालेलुया। इसको समझने के लिए संत अगस्तिन हमको बोलते हैं, पवित्र वचन से ही हम समझ सकते हैं। हमारे पास वचन है, संत पौलुस के द्वारा प्रभु ही प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए संत पौलुस जब तिमोथी को लिखे, ये संत अगस्तिन का शब्द है, ठीक है। संत अगस्तिन कहते हैं, संत पौलुस तिमोथी को पत्र लिखे, दूसरा पत्र अध्याय 2 वचन 8, दाऊद के वंश में उत्पन्न मृतकों में से पुनर्जीवित ईसा मसीह को बराबर याद रखो, यह मेरे सुसमाचार का विषय है। वास्तव में पवित्र आत्मा ही प्रकट करते हैं, दाऊद के वंश में उत्पन्न, इसका मतलब वो दाऊद का पुत्र है सच में। और आगे संत पौलुस फिलिपियों को लिखे पत्र में वो इस तरह कहते हैं, वचन 6 अध्याय 2 वचन 6, वो वास्तव में ईश्वर थे, उनको पूरा अधिकार था कि वो ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। हालेलुया। वास्तव में ईश्वर ही था और वो दास का रूप धारण किया, वो ईश्वर ही है, ईश्वर ही था, ईश्वर की बराबरी करने का पूरा अधिकार था, फिर भी मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। इसलिए वो ईश्वर है, वो दाऊद का प्रभु है, इसलिए वो दाऊद का प्रभु भी है, दाऊद की संतान भी है। हालेलुया। और फारिसी लोग इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे कि मसीहा ईश्वर का पुत्र है। हालेलुया। मसीहा दाऊद के पुत्र है, उन लोग विश्वास करते थे, लेकिन मसीहा ईश्वर का पुत्र है, ये भी उनको विश्वास करना होगा। प्रभु समझा रहे थे, इसका मतलब ये नहीं था कि प्रभु ने दाऊद के पुत्र होने का दावा नहीं किया या इस बात को प्रभु इनकार किया, कदापि नहीं। और स्तोत्र संख्या 110 से है ये वचन, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पावदान ना बना दूंगा। इसका मतलब क्या है? प्रभु का वचन जो स्तोत्र 110 में है, 110, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम मेरे दाहिने बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा पावदान बना दूंगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, पिता ईश्वर ने मेरे प्रभु से, दाऊद कहता है मेरे प्रभु से, यीशु से कहा, क्या कहा? जब तक तुम मेरे दाहिने बैठ जाओ मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा पावदान बना दूंगा। इसका मतलब दाहिने बैठने का मतलब क्या है?
यीशु दाहिने बैठकर क्या करता है? मध्यस्थ प्रार्थना कर रहे। तुम मध्यस्थ प्रार्थना करते जाओ, तुम अपना कार्य करते जाओ और मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा पावदान बना दूंगा। ये पिता का कार्य है। इसलिए पुत्र निरंतर मध्यस्थ प्रार्थना करता है। आज भी हमसे भी प्रभु ये वचन जब हम दावा करेंगे, हमसे प्रभु क्या करते हैं? हमारे सारे शत्रुओं को प्रभु हमारा पावदान बना देगा। हमारे सभी मुसीबतों को प्रभु हमारे पैर के नीचे रख देगा। हमारे ऊपर अधिकार रखने वाले कोई भी शत्रु का कार्य, बीमारी हो, तकलीफ हो, आर्थिक परेशानी हो, तंगी हालत हो, कुछ भी हो, प्रभु हमें उस हमारे पैरों तले रख देगा। हमको क्या करना चाहिए? उनके दाहिने बैठना, मतलब मध्यस्थ प्रार्थना करते जाना। तुम मध्यस्थ प्रार्थना करते जाओ, तुम्हारे शत्रुओं को मैं तुम्हारा पावदान बना दूंगा। ऐसा एक अर्थ भी इसमें है। प्रभु आप सभी लोगों को आध्यात्मिक वरदानों से भर दे। मध्यस्थ प्रार्थना की कृपा आप सभी लोगों को दे। मैं यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर मुझे प्राप्त पुरोहिताई अधिकार से आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय जय।